नमासमय साराय स्वानुभूत्या विलासति चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरिक्षति अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्ते मयि भूति नित्यजीवे प्रकाशताम् वीतरागं चिरं नत्वा ज्ञानामृतसंपदम् वक्षे समय सारस्य प्रतितात्पर्यसंगीतम् इस समय सारस्य हमारी अंतर्दृष्टि को खोलने का फार्मूला है, अपने आप को पहचानने का एक दृष्टिकोण है। लोग अपने दृष्टिकोण से अपने दृष्टिकोण से आत्मा के सुख को माने। जी चलो इधर आओ। अपने मन से अपनी धारणाओं से मान्यता से वस्तु का स्वरूप स्वीकार कर रहे, लेकिन वास्तव में आत्मा का स्वरूप, वस्तु तत्व का स्वरूप कैसा होना चाहिए? जिन लोगों ने अपने आत्म साक्षात्कार उस विमल ज्ञान में उसको प्रतिभाषित किया, उन्हीं को अधिकार है उसके स्वरूप पता है क्या। जिन्होंने केवल किताब पढ़ करके और व्याख्या करना शुरू कर वो बात ही नहीं। परीक्षा लेने का अधिकार किसको है? टीचर को अधिकार क्यों है परीक्षा लेने का? क्योंकि वो परीक्षा देकर भी टीचर हो, क्या पढ़ करके नहीं बना, परीक्षा देकर के पास होकर के फिर बना। तो यहाँ उस दृष्टिकोण को अपने अंदर हमें खोलना, आचार्यों की अभिप्राय को हमें ग्रहण करना। जो पंडित जी का एक दोहा आता है, जावाणी के ज्ञान से सूझे लोका लो, सो वाणी मस्तक चढ़ो। धरो नहीं चलो, मस्तक धरो नहीं है, चलो जो है चलो, सो वाणी मस्तक चढ़ो। आप तो वाणी के मस्तक पर तो चढ़ नहीं सकते हो, तो सो वाणी मस्तक चढ़ो। अब दो अर्थ हो गए ना, कि वाणी के मस्तक पे चढ़ना है कि वाणी के मस्तक में चढ़ाना, दोनों कर। ऐसी वाणी को सदा दीत हो। अब तुमने वहां की सो वाणी मस्तक नमो सदा दीत हो, तो दो बार नमन हो गया। तो जिस वाणी से लोकालोक सूझता है, ऐसी वाणी मेरे मस्तक में चढ़ जाए, अवतरित हो जाए। शब्दों का विज्ञान रोको मत जाने दो। अब रोको मत दोनों मतलब निकालना, कहाँ आप मतलब अल्प विराम कहाँ लगा रहे हो? रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। हम तो अल्पविराम भी नहीं लगाते, बिल्कुल। हाँ, हम तो एकदम भी पकड़ रखते, मना कर देते हो, मना कर देते क्या मना कर देते हैं, यानी कि चले जाओ, और
और मना कर देते हैं ले लो, उसमें अल्पविराम की जरूरत ही नहीं है। पात्र को मना कर देते हैं, अपात्र को मना कर देते हैं। एकदम की बात। मूल में चढ़ो ऐसा बोलना चाह रहा है। सो वाणी मस्तक चढ़ो। मूल है ना। ये किनका लिखा हुआ श्लोक है? ये विद्वान पंडित जो करते थे, एक मंगलाचरण में लिखा हुआ नहीं जो बाद में जो जुनवानी भक्ति करते हैं जिनका तो स्वाभाविक है कि भाई मस्तक चढ़ो, वो वाणी मेरे मस्तक क्यों उतर जाए, चढ़ जाए। अब वाणी मस्तक चढ़ो क्या, वाणी के मस्तक को थोड़ी चढ़ना पड़ा। तो जिनवानी मस्तक पे चढ़ते हैं। तो क्या हो गया, अपन कहाँ पहुँच गए? पन्ना लाल जी। एक ग्राम की दुकान पन्नालाल बिक्री कर दो माता, ऐसा कुछ है। अब पन्नालाल बहुत सारे हो गए। एक पन्नालाल थे दूनी वाले, बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने गाय बात की तो उसकी टीका दी। ज़्यादा सुना नहीं सवाल। एक चेतन दास, उन्होंने तत्वार्थ पर टीका दी। तो अपना जो मूल रूप है कि जिसे हमें समझना है वो क्या चीज है, लोगों ने अपने अपने मन से समझ लिया, वो हमें नहीं समझ। जो आचार्य हमसे कहना चाहते हैं उस अभिप्राय उसका। ये समय सार की जो हम भूमिका पढ़ रहे हैं, ये मनोहर लाल वर्णित, सहजानंद वर्णित, उन्होंने इसकी भूमिका की सन 58 के जब अध्यात्मवादी व्यवस्था ध्यान पर आ। हाँ, और वो इतना बड़ा प्रकृष्ट विद्वान था, जैन दर्शन का न्यायाचार्य थे, मनोहर लाल कि उन्होंने न्याय शास्त्रों पर जो है प्रवचन किया। उनका पूरा मेरठ से संपादित होता है साहित्य। लेकिन अब क्या है कि पढ़ने वालों का रुझान कम हो गया, अपने अपने तरीके से वो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो उन्होंने हृदय खोल के रखा है, समय साल का पूरा प्रस्ताव, तो वही चीज़ है कि हम इसमें क्या आचार्य लोगों कहना चाहते हैं, पहले उसको समझ लो, समझ उसके बाद फिर अपना तो करना। तो यहाँ पर आप इतनी अच्छी बात अभी बता रहे हैं कि एक बात, एक पोजीशन में पूरा समय साथ समझ जाए, एक पोजीशन। और उन जितने भी अध्यात्मवादी उनसे एक ही पोजीशन आप कर लो, वो अपने आप में फिर घबरा जाएंगे कि हम काम हैं, क्योंकि जो असली बात है वो बताई नहीं जाती। हमारा एक ही पोजीशन हमने बनाया, अच्छी बात कहो कोई माने नहीं माने, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारा दुश्मन भी जब कोई बात का प्रमाण मिल जाएगा तो हमको याद करेगा तो महाराज भी यही बात है। जो व्यक्ति गलत ढंग से सफलता को प्राप्त कर लेता है, उस व्यक्ति के जीवन में अहंकार अधिकार आ जाता है। जो व्यक्ति गलत ढंग से किसी भी सफलता को अर्जन करता है, उसके जीवन में नियम से अहंकार अधिकार आता है। और जो व्यक्ति सही ढंग से सफलता को प्राप्त करता है, उसके जीवन में गर्व का अनुभव होता है। गौरव, गुरुता, जवाबदारी, उसका अनुभव।
कपट की जीत से हार अच्छी है। क्या? कपट की से हार। तो यहाँ पर जो वस्तुस्वरूप बता रहे हैं तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई है। बता रहे हैं यहाँ पर दो दृष्टियों से यह निर्णय करना चाहिए, निश्चय ऐसे जीव उद्गल कर्मों का करता नहीं है और व्यवहार में ऐसे जीव उद्गल कर्मों का करता है। निश्चय ऐसे जीव उद्गल कर्म का भोगता नहीं, व्यवहार में ऐसे जीव उद्गल कर्म का भोगता है। निश्चय ऐसे जीव उद्गल कर्म करता नहीं, व्यवहार में ऐसे जीव में उद्गल कर्म करते हैं। निश्चय ऐसे जीव में राग द्वेष आदि नहीं है, व्यवहार में ऐसे राग द्वेष आदि। निश्चय ऐसे जीव उद्गल की परमन कर्म नहीं है, व्यवहार में ऐसे जीव उद्गल परमन कर्म इत्यादि अनेक चर्चाएं दोनों ने इसे स्पष्ट कर लेनी चाहिए। दो दृष्टि रख करके उसे क्लियर कर लो। पश्चात समय सार के अनुभव के उद्यम में दोनों ही नए पक्षों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। पहले दोनों नए का स्वरूप समझ लो और निर्णय कर लो। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि समय सार के अनुभव के उद्यम में, समय सार के अनुभव के पुरुषार्थ में दोनों ही नए पक्षों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। जैसे कि पूर्ण निर्मल दिवादिनी सर्व परमात्मा विज्ञान घनभूत होने के कारण नए पक्ष के परिग्रह से दूर होने से किसी भी नए पक्ष को ग्रहण नहीं करते हैं। नए पक्ष को परिग्रह कहा। अब ये सबसे माने पूरी बात है कि नए पक्ष परिग्रह है। तो कल जो हमने एक अपना दृष्टांत दिया था कि स्वर्णकार या शराब वाला व्यक्ति आप कोई आभूषण ले जाते हो तो जो वास्तव ईमानदार आदमी है वो दोनों नयों से सोने को देखता है। यदि उसके पास दो दृष्टि नहीं है तो शुद्ध सोने का निर्णय वो 3 काल में नहीं कर सकता। भैया उसको हमने जो स्वर्ण आभूषण दिया है तो सबसे पहले वो क्या करेगा? स्वर्ण नाम से तो स्वर्ण हो रहा है, लेकिन सबसे पहले वो कसौटी पे कस के उसकी अशुद्धता का माप डालेगा। कितने % अशुद्ध है, अशुद्ध की % निकल जाएगी तो शुद्ध अपने आप आ जाएगा। वो शुद्धता को नहीं खोजता है क्या? स्वर्णकार स्वर्ण में शुद्धता नहीं खोजता है, सोना तो उसमें है ही। खोज किसको रहा है? इसमें कितनी अशुद्धि है, 70% इसमें है। हाँ 70% खोट है किताब तो उसके पैसे काट रहा है, सोने के थोड़ी काट रहा है। पर इतनी सी बात पूरे समय सामने समझना, चाहे आज समझ लो चाहे अनंत काल बाद समझना। जो भी समझे इतनी सी बात समझेगी। तो यहां पर उन्होंने कहा दोनों नए का पक्ष परिग्रह है। अब तो यही मानते हैं कि ये सामान्य क्या से परिग्रह हो गया। एक पंडित जी श्री गुरुदेव सिद्ध भगवान आपके भी सिद्ध करो बाहर भजन में सामान्य तो परिकर कहलाएगा। अगर आप वितरागी नहीं है और बिना वितरागता के सामान्य तो परिकर नहीं कहलाएगा। बिना राग के कैसे रखेगा? कोई मोबाइल रख रहा है, कोई ग्रंथ भी रख रहा है, बिना राग के रख रहा है। आपने बहुत अच्छी बात की। तो उनको नाचार्य को नहीं परिचय हुए, उनको जरूरत क्या थी? लिखने की जरूरत क्या थी? मान लें
तो वही बात, जैसे सिद्ध भगवान वो नया तीर्थ है, सिद्ध भगवान नया तीर्थ सब परिग्रह नए का परिग्रह भी सिद्ध भगवान के निकल गया, पर जो संसारी जीव में है उस उनके तो फिर गुड्डे ये दोनों रहेगी। नहीं तो अपन परिग्रह केवल वस्तु को मानते हैं, असली परिग्रह तो हमारी आग्रह भाव है। आसक्ति क्या जो भाव परिग्रह है वो आग्रह, सहज भाव परिग्रह नहीं। क्या नहीं तो ऐसे तो हम यहाँ बैठे हैं भैया, हम सब परिग्रह हो गए। देखो क्या लगा हुआ है, मंदिर में बैठता तो ज्यादा परिग्रह, सब सोना चांदी और समुद्र में बैठा तो वो चीज क्या कि उनका राग उसमें नहीं है, उसकी हानि में वृद्धि में उन्हें हाथ सुसात में वो निष्फलता है। महाराज उसका मेजरमेंट जो होना चाहिए, कोई मठ बना करके बैठ जाए बोले परिग्रह नहीं है हमारा, जैसे आप बोले ना यहाँ पे या मंदिर में जाके बैठ गए तो हमारा थोड़ी परिग्रह, सही बात। ऐसे लोग मठ बना करके बैठे, मठ बन जाना और मठ बना लेना, तो पहले भी आचार्य लोग जो है बसत का गान लिखा है ना, बसत का में रहते तो ठीक है महाराज, लेकिन कहीं ना कहीं आपका उसके प्रति राग है ना, इसलिए तो उनको विहार करने के लिए बोला। एक माह से तो एक स्थान पर हमारे गुरु महाराज का नियम था 1 महीने एक स्थान पर रहना, और जैसे 31वां दिन हुआ वो अपना सोच साथ के रखते थे, रोते रहो गाते रहो, करो व्यवस्था मत करो, उठा के चले। या फिर क्या करते थे, मान लो किसी कारण परिस्थितियां हो गई तो वो वहीं उसी शहर में रह करके किसी दूसरे मंदिर में जाकर के रात बिता करके एक चर्या करके फिर आए। तो स्थान परिवर्तन जरूर है। मोहित बाबा को दे दो कोशिश। यदि हमारी चेतना में नए पक्षपात है तो हम परिग्रह, सबसे बड़े परिग्रह उधर क्या यदि हमारी आत्मा में नए पक्षपात है तो हम सबसे बड़े मिथ्यात्व परिग्रह के अंदर एक हो गया। और क्या क्या विपरीत एकांत मिथ्यात्व समझ में आया कि अब नहीं आया, आ गया तो स्वीकार ही है ना, नहीं था तो स्वीकार है, लेकिन सामने वाले को तो ऐसा वाइब्रेशन पैदा हो कि हाँ वास्तव में ठीक है, कर पाए नहीं कर पाए, लेकिन नए का पक्षपात है। वो हठग्राहिता वो गलत है, बस हठग्राहिता और मिथ्यात्व भी परिग्रह है। अरे वो तभी वो मिथ्या 14 परिग्रह में 10 भेदन है, तो 24 कभी तो अंतर परिग्रह में आता है हाँ मिथ्या। तो मिथ्या परिग्रह कैसे है, तो नए पक्षपात ही मिथ्या है। तो जो हमें कहते समांतर बात करो, निश्चय का स्वरूप बदलाओ और निश्चय के स्वरूप को कैसे प्राप्त किया जाता है व्यवहार की विधि बदलाओ, इसके अलावा कुछ नहीं। लक्ष्य निश्चय का है और उसको प्राप्त करने के लिए व्यवहार का अवलंबन लेना है। अब निश्चय और व्यवहार की परिभाषा ही विकृत कर दी तो उससे क्या मिले, जो कसौटी ही बेकार हो जाए, नकली कसौटी हो तो कैसे वो शुद्ध स्वरूप को बताएंगे, तो घाटा अपना ही है ना। महाराज जी निश्चय और व्यवहार ये दोनों हैं क्या इन गुणस्थान से संबंधित है या फिर किससे संबंधित है, जैसे कहाँ तक निश्चय है कहाँ तक व्यवहार रहता है? निश्चय और व्यवहार का गुणस्थान से संबंध नहीं है। अब बताओ क्यों नहीं है? निश्चय और व्यवहार परद्रव्य की व्यवस्था है। निश्चय और व्यवहार परद्रव्य की व्यवस्था है और गुणस्थान स्वाद्रव्य की व्यवस्था है। अभी जो बताया
कि एक कोई व्यक्ति, जैसे आप स्वर्ण का आभूषण शराबी वाले के पास बेचने के लिए ले गए, तो आप वो शराबा आपका, आप तो कह रहे हमारा सोना है, तो आप तो जोर क्या दोगे, आप अपने दिमाग में जोर दोगे ज्यादा से ज्यादा सोना बताए, और वो ज्यादा से ज्यादा जोर किसमें देगा, खोट में बताएगा, कम बताएगा वो। समझ में आ गई? यही तो पक्षपात है क्या? पक्षपात किसका है? जो सोना बेच रहा है वो कह रहा है कि मेरा सोना इतना ज्यादा है, और जो खरीद रहा है वो कह रहा है कि तेरे सोने में इतनी खोट है। तो पक्षपात ये है। तो परद्रव्य के निमित्त से जो भावों में उतार चढ़ाव आ रहा है वो गुण स्थान है, पर परद्रव्य की व्यवस्था को समझना वो व्यवहार और निश्चय है, विधि और निषेध से। लेकिन इसमें ऐसा कोई नियम नहीं है कि निश्चय कब तक रहेगा या व्यवहार कब मिल जाएगा, ऐसा तो कोई ऐसा नहीं आया। देखो ऐसा है कि भगवान का भी व्यवहार 14वें प्रस्थान तक चलेगा। भगवान का जब तक आयु कर्म शेष है तो व्यवहार इस संसारी है, क्या समझे? व्यवहार से संसारी 14 प्रस्थान तक रहता है। बिल्कुल नहीं मानोगे तो फिर क्या है, फिर ये सब निश्चय हो गया तो फिर करने क्या होगा? निश्चय माने अभेद और व्यवहार माने भेद। गुरुदेव जैसे आपने फरमाया कि कसौटी ही खराब है, मतलब डिफेक्टिव है कसौटी ही, फिर सही परीक्षण कैसे करेंगे? कैसे? जब आपकी बुद्धि विकृत हो गई है बस तब आप कैसे मतलब किस चीज का जजमेंट कर पाओगे? हम अपनी व्यक्तिगत जवाबदारी लेते, हम दुनिया की जवाबदारी लेते। हम कहते कि तुम अध्यात्म वाले विद्वान लाओ, सिद्धांत वाले, हमें समझाओ तो कान पकड़ के कि आप महाराज यहाँ कर, कि तुम एक चरनानियों को पकड़ लिया कि महाराज ऐसे बैठे थे ना महाराज वैसे बैठे थे, तो कभी महाराज से पूछा महाराज आपकी तबीयत ठीक है या नहीं? हम तो गए थे तो महाराज तो ऐसे लेटे पड़े थे, सोए पड़े थे। भाई तुम्हारे बाप की नौकर है, तुम्हारी नौकरी करने जाना। भाई नमस्कार नहीं करना, रोटी नहीं देना, बात खत्म। तो हमें नहीं मानोगे, इसी काम करोगे। और क्या है तुम्हारी, फांसी लगाओगे? लाओ तुम्हारे फांसी के फंदे में कितनी दम है। ये सब चीज अनधिकार चेष्टाओं में लोग जी क्या अनधिकार, इसको अनधिकार चेष्टा अनवस्था। महाराज जी किसी के साधु के बैठने उठने से और किसी की श्रद्धा भंग हो तो साधु को दोष नहीं लग रहा है। देखो ऐसा है, पहली बात तो उसमें श्रद्धा ही नहीं। महाराज जी कभी मेरी श्रद्धा के लिए तो आया था वो श्रद्धा के लिए आपकी बात तो नहीं। हम कोई भी आएगा महाराज जी, ठीक है, बिना श्रद्धा के आएगा क्या यहाँ पर? अच्छा, अब मैं आपकी बात को ही कह रहा हूँ, परीक्षण करने भी आएगा, चलो ये भी मान लिया, अच्छा, नहीं, पास होने चाहिए, चलो परीक्षण करने आए, पास होने चाहिए महाराज। हाँ बिल्कुल पास होना चाहिए। अब मैं आपको दूसरी बात बोल रहा हूँ, चलो और फिर सब कुछ करता रहा हूँ तो आपकी श्रद्धा बहुत अच्छी हो जाएगी कि महाराज तो किसी से मिलते नहीं। ध्यान लगा, वो आपकी माया चली, लेकिन उसकी श्रद्धा तो बढ़ी, और उस श्रद्धा से क्या कहते हैं, हो सकता है उसका कल्याण हो, आपका नहीं हो। बिल्कुल, हम कब कह रहे क्या हमारा कल्याण हमने कब कहा, और कल्याण की इसको हमने कब गाली दी मैं तेरा कल्याण कर दूंगा? नहीं महाराज जी, मैं तुम्हारा इसमें महाराज जी ऐसा नहीं, एटलीस्ट उस जीव का तो कल्याण हो गया आपके कमरे में। मैं बिल्कुल नहीं, मुझे करना ही नहीं उसका कल्याण। में पर का करता कौन? जिसने समयसार पढ़ लिया है उसके लिए पर की करता का कुछ वो नहीं। हमने अपने गुरु महाराज को देखा, हम तो अपने गुरु महाराज का फॉलो कर रहे हैं कि जब उनको शरीर में कुछ हुआ तो आराम से लेट गए, कोई आओ जाओ, कौन आया कौन गया, इससे भी ये अपनी मायाचारी नहीं है, बनावटी बन नहीं था, जो है सो है, जो है सो तो दिखता ही है ना सामने, उसमें तो कोई महाराज जी हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि तो हम उसकी, मेरी बात सुनो, यदि उसने गुरु के स्वरूप को समझा है, गुरु पर थोड़ी आस्था है, तो कम से कम वो पूछ तो सकता है महाराज आप लेते थे हमारे के दर्शन करते हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको शरीर में क्या तकलीफ है, पूछा किसी ने आपसे?
पहले बुद्धि में जब जो बुद्धि बैठी हुई है तो मेरी बात बाकी सुनो, निकालना जो व्यक्ति केवल परीक्षा के लिए आ रहा है, उसका उद्देश्य परीक्षा लेना है, तो वो जिंदगी में कभी भी किसी गुरु को पास नहीं कर सकता। मेरी गारंटी है। कितने शुद्धात्मा वाले बन जाए और कितने ध्यान वाले बन जाए। महाराज जी परीक्षा लेने वाले मात्र कितने हैं? 5%। 95% महाराज जी मुनि के पास आते हैं, श्रद्धा से ही आते हैं। और जब वो यानी कि मुनि के द्वारा कुछ कह दिया गया, तुझे बैठने नहीं आता, अरे भाई वो आया पहली बार 2 दिन दुपट्टे नहीं पहनने आ रहे उसको, वो बोलता है अरे भाई हमको सिखाओ तो सही, उसके लिए आया था महाराज। और फिर हमने कुछ भी उसको बोल दिया है, कुछ भी कर दिया, अरे यार महाराज ऐसे होते अपने को नहीं बढ़िया है। नहीं वो अब महाराज की बात पे आ गए। अभी तो श्रावक महाराज की बात कर रहा था। ये महाराज जी इशू कहाँ हो रहा है? यंग जनरेशन जब महाराज के पास आती है, कोई भी मतलब यहाँ की बिना श्रद्धा के तो आती है, ठीक है, 5% की छोड़ दो, 95% जो यंग जनरेशन है वो साधु को साधु रूप ही देखना चाहिए, चाहे वो सिगरेट पी रहा हो। हाँ, ठीक है महाराज, इस बात को तो आप स्वीकारते हो। बिल्कुल। हम ये नहीं थोप सकते तो सिगरेट पी रहा है और तो हमारी परीक्षा लेने आए, ये महाराज जी हम नहीं कहते। चाहे वो सिगरेट पी रहा हो, लेकिन वो साधु के पास क्या करने आया कि यार अपन साधु के पास जा रहे हैं, और वो साधु रूप ही देखना चाहते हैं। पर अब वो सिगरेट पी रहा है, ठीक है, बैठा है और बदबू आ रही, अरे तुझे समझ में नहीं आता प्लांट ये वो सब उसको बोल दिया। अब वो कब आएगा महाराज बताइए? हमारा कंसर्न महाराज जी यहाँ पर नहीं, आपका ये क्या कहते हैं, उस समय साधु भी तो अपना साधु स्वभाव दिखाना चाहिए ना, कि वो साधु का मतलब ही क्या, जो असाधु व्यक्ति वो भी साधु के चरणों में साधु बन जाए, उसी का नाम तो साधु हमारा है। बिल्कुल बढ़िया। हम भगा देते हैं, ये तो महाराज जी यानी कि क्या कहते हैं, कहाँ साधु बना रहा है? बिल्कुल। जब हम भगवान महावीर के सिद्धांतों पर चल रहे हैं, जहाँ सिंह और गाय भी एक उस पर पानी पिए, हम आचार्य शांति सागर महाराज जी को उदाहरण पाए सागर सप्तवेशनी है, ये वो यही चीज है, गुरु दूरदर्शी होते हैं। नहीं हम कमंडल हमारा लगा केवल दिया, एक सप्तवेशनी भी यानी कि महाराज जी इतना बड़ा प्रवचनकार बना। नहीं, वो तो क्या है, उनकी अपनी क्षमता थी और उनको बता। हम ये सोचते हैं कि परीक्षा कोई 5% भी लोग होंगे, तो जो 5% भी अगर वो परीक्षा भी करने आ रहे हैं, उनको सही ढंग से गाइडेंस किया जाए तो वो लोग प्रभावित होकर के पुनः गाइडेंस है कि डराना जाता है, उसके बाद जाते हैं उसको इतना डराते हैं। लोक व्यवहार में एक भी चीज ये माने करना पड़ेगा। हमारा की क्या है, वो चीज लोक व्यवहार में घटित हो जाएगी तो क्या है, जनरेशन बहुत बदल गई। हमारे पास इतने फोन आते हैं, अरे अक्षय भैया आप बोलते हो महाराज के पास जाओ, ये जाओ वो जाओ, महाराज भगा देते हैं हमको, ऐसा बोला जाता है हमको। जब वो नहीं भगाते हैं, प्रोटोकॉल बना करके उनके चमचे भगा देते हैं। हाँ, हमारी स्थिति ऐसी बना देते हैं कि सामने जा ही नहीं सकते, साधु तक तो बात ही नहीं पहुंचती है, उसके पहले भगा देते हैं। चलो अच्छा है, अपन को इसमें नहीं जाना, अपन तो एक ही बात जानते, नए का पास ही महाराज जी समय साथ इनसे ऊपर है, लेकिन क्या कहते हैं महाराज जी, हम जो चर्चाएं कर रहे हैं कि मतलब ये सब भी नहीं, हम आपकी एक ही बात कह रहे हैं, आप बोलने के अधिकारी कब हैं जब आप हमारे लिए कुछ करते हो। क्या आपने एक भी दिन पूछा कि क्या महाराज जी आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं, आप लेते हैं, तो आप क्या करें? एक प्रसंग आया बता, जैसे करंगी महाराज है, कोई भी ये इन्होंने बोला कि पाँव लंबे करके पढ़ते हैं ऐसे, तो मैंने बोला महाराज को, मेरे को पूछा जरूर पूछना पड़ेगा, जहाँ का दवाई बीमारी भाई दवाई लानी पड़ेगी, दूसरे घर लेना वो तो लानी। बोले महाराज इस तरह की, इसने प्रश्न किया, बोले उसको मेरे पास लेके आओ। बोले कि भाई हम क्या आधा घंटा पढ़ता हूँ, 1 घंटा पढ़ता हूँ, जब 10-15 घंटे आदमी पढ़ेगा तो क्या एक अवस्था बैठ सकता है क्या? 10 घंटे 15 घंटे जब बैठेगा तो शरीर की तो सीमा है हमारी, तो फिर हम एक अवस्था बैठ के पढ़ सकते हैं क्या? तुम क्या सोचते हो कि हम बच्चा की मूर्ति थोड़ी ऐसा कैसा आसन लगा के भाई के भाई पढ़े थे, ऐसा संभव नहीं। तो तुम लोग क्या है, बुद्धि तुम लोग खराब, तुमको ये तो दिखता नहीं कितने घंटे पढ़ रहे हैं, 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं। जब 15 घंटे पढ़ेगा आदमी, जब तुम बच्चे को हम घर में पढ़ाते हैं, छोटे बच्चे को आधा घंटे होते तो लेट जाता है, पाँव लंबे कर देता है, फिर तुम हमसे कैसे कर सकते? नहीं, हमें उनका बुरा नहीं लगेगा, हम खुद बोल रहे हैं, मैं आपको व्यक्तिगत बोल रहा हूँ। महाराज जी अब देखो यहाँ पर महाराज जी ये उत्तर भी तो हो सकता है ना कि आप 15 घंटे में आप पाँव लंबे करके कितनी देर पढ़ रहे हैं,
15 मिनट 20 मिनट तो 15 मिनट छोड़ दो ना आप साथ में, जिससे किसी की असुविधा ना बने। 15 मिनट नहीं है एक्चुअली क्या देखो होता है, ये भी तो कंसर्न हो सकता है ना। 15 मिनट आप क्या कहते हैं लाम करके जिनवाड़ी खोलना जरूर थोड़ी ना। आप ऐसे गाँव लंबे आप जैसे करके हमारे जब चिंतन ग्रंथ कर पढ़ते हैं, सकते हैं ना। सिद्धांत ग्रंथ इत्यादि पढ़ते हैं तो ठीक है वो तरीके से व्यवस्थित। अब कोई लोग उसके हैं सिंपल है, देखो महाराज हाँ हमारे महाराज जी के कभी भी इसमें जिनवाड़ी नहीं लगता, ठीक है। हम 100 में से 99% ट्राई करते हैं कि हम इस पे जिनवाड़ी करें। हम अब धीरे धीरे और हम यही रख करके जिनवाड़ी रख रहे हैं। अब कोई व्यक्ति आया बरोबर, अब वो व्यक्ति मतलब जिसको कोई ज्ञान नहीं है, ठीक है, और नहीं जा करते वो जा करके किताबें हम नीचे रख रहे हैं बरोबर, और घर में पढ़ रहा है, अरे वो किताब ऊपर रख कर तो क्या बोले महाराज खुद तो पाँव पे रख, ऐसे महाराज जी प्रसंग आते हैं हमारे पास, तो उस समय हम अनआंसरेबल हो जाते हैं। क्या हमको क्या सिखा रहा, पहले महाराज को बताओ हमको क्या नीचे किताब रख कर कर रहा है। तो महाराज जी ये सब कंडीशंस क्या है, उसमें हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम महाराज की कोई गलती निकाल रहे हैं, कहाँ अश्रद्धा भाव आ जाता है लोगों का। देखो ऐसा है, हम आपको फिर बोल रहे हैं, अश्रद्धा भाव उसको जिसको परीक्षा का निमित्त है या जो है उसको गलती ढूंढने का जो निमित्त है। महाराज जी कोई नहीं आता, यंग जनरेशन कोई भी गलती उनको पता ही नहीं क्या है। बस नहीं तो 95% हम एक ही बात कहेंगे कि जिस पे हमारी श्रद्धा हो गई ना, वो लेटा हुआ है, खड़ा हुआ है, विषय बात उसको करना हम महाराज सब सब अच्छा लगे। देखो पहले वो विषय बात का है, मेरे महाराज जी के प्रति श्रद्धा है बरोबर, नहीं मेरे गुरु के प्रति श्रद्धा है, अभी मुझे सब महाराज के प्रति श्रद्धा है, ठीक है। महाराज लेटे भी होंगे ना, ऊपर ऐसे करके भी पढ़ रहे होंगे ना, तो भी मुझे क्या कहते श्रद्धा है, क्योंकि मेरी श्रद्धा हो चुकी। लेकिन हमारे कंसिडर ये हो रहा है कि जो पहले बार आया वो उसको पता ही नहीं। पर महाराज उसको श्रद्धा पैदा करने के लिए तो अपना कल्याण के लिए बने हैं, और वो किस समय का ऊपर ऐसे तो ये आपके उत्तर गलत है। नहीं। हमारे जो उत्तर देने का तरीका नहीं है, आप स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी ओम ये उत्तर गलत है, इसे उत्तर नहीं दे सकते हो आप। नहीं ठीक है, ओम अपन सावधान चर्चा करें। सावध विचार आते हैं तो उसके हिसाब से करना पड़ता है। अब महाराज जी एक बार क्या हो गया था, सुधा सागर महाराज जी के यहाँ से एक पर्सन आया था और उठपटांग प्रश्न लेके आया था, दिलवाड़े की हमारे सामने की घटना है, हम वहीं मौजूद थे, बॉम्बे का लड़का था, हम ही लेके आए थे। और उस समय आचार्य ऐसे बैठे थे ऊपर, बगल में महाराज बैठे थे, आहा बच्चे आया था। तो उसने बोला कि क्या कहते हैं महाराज आपसे चर्चा करनी, तो महाराज अंदर बैठे थे, तो बोले मुझे यहाँ चर्चा करनी, आप कमरे बंद कर, आप कमरे बंद कर दीजिए, हमें यहाँ चर्चा करनी। महाराज ने बोला आपको कोई पर्सनल बात पूछनी है, जनरल बात पूछनी है? तो उसने बोला कि महाराज हमको जनरल बात पूछनी है सब। तो फिर कमरे बंद करने की कहानी, हम बाहर ही करेंगे। महाराज खुद अंदर थे, बाहर आ गए थे, आ गए उनके साथ 2-3 महाराज बैठ गए। अब महाराज जी क्या होगा कि एक स्वाभाविक था कि उसने जो जिस ढंग से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो आचार्य तो गंभीर ही रहते हैं, उसी ढंग से ही उत्तर देते हो या तो बोलते हैं। लेकिन जो दूसरे साधु वो थोड़े से क्या हो गए, तिलमिला। तो महाराज जी वहाँ पर जो माहौल बना था, ठीक है, तो माहौल में क्या हो गया था महाराज जी कि महाराज जी का गुस्सा आना स्वाभाविक था, ठीक है ना। लेकिन जब हमने अपने गुरु से उनके बारे में बोला कि देखो हम जो नाम भी लेंगे संघ के बड़े वरिष्ठ साधुओं में तो देखो बेटा ये प्रसंग तो समय समय पर आते रहे, उन्होंने समझाया हमसे, ऐसे हम यानी नहीं कहेंगे कि जो व्यक्ति अश्रद्धावान होकर के आया है और आपके 2-3 क्षण के गुस्सों से या उससे बरोबर वो अधिक अश्रद्धावान होकर के चला जाए, क्योंकि उसको वही पॉइंट मिलेगा कि देखो मैंने 4 क्वेश्चन पूछे और ये भड़क गया, मेरा प्रश्न पूछना मेरा स्वतंत्र अधिकार। तो महाराज जी हमने वहां से एक चीज सीखी कि क्या हो जब ऐसे प्रसंग चल रहे हो तो आचार्य तो गंभीर था, लेकिन उन्होंने बोल दिया तो महाराज ने बाद में समझा, उस समय उनको भी नहीं समझा। मतलब आप समझो कि श्रावक लोग भड़क गए थे, वो विषय अलग था। उसने ये प्रश्न महाराज ने ये भी बोला देखो श्रावकों का काम वो है
लेकिन साधु को अपनी मर्यादित अवस्था में ही रहना। इसलिए जो प्राज्ञा प्राप्त समस्त शास्त्र हत्या व्यक्त लोक प्रास्ता प्रथमा प्रथम सम्मान प्राय प्रश्न सहा पर मनोहारी परानिंदिया गुरु या धर्म कथाम गणी गुण निधि कितना बड़ा लक्षण दिया गणी व्यक्ति का, वक्ता का, प्रश्न सहा, प्रश्न को सहन करने वाला। हम हमेशा कोई भी व्यक्ति कोई प्रश्न करता है, मेरे उत्तर नहीं आता, पर कभी हम नहीं कहेंगे तेरा प्रश्न उत्तर नहीं आ रहा, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम सामने वाले को ये नहीं कहेंगे तुम्हारा प्रश्न गलत है। भैया देखो यार, तुम प्रश्न तो सही कर रहे हो, लेकिन अभी प्रश्न मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या आप प्रश्न क्या पूछना चाहते हो, हमें पहले प्रश्न समझाओ। वो जहाँ प्रश्न समझाने कहीं ना कहीं क्लू छोड़ देगा, और क्लू छोड़ देगा सभी हमें कुछ करना ही नहीं। और इतनी बड़ी नाट को कोई हमें कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड तो चाहिए नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, भाई देख करके बता देंगे, साथ में ढूंढ के बता देंगे। आप गलत दे दें या चलो कोई चीज प्रमाद से कोई गलत बता भी दिया, चलो हमने तो, लेकिन हमें सही बात मिल गई तो हम उसको बुला के सही क्या उस समय हमने बोला था, हमारे पास प्रमाण नहीं था, हमने ऐसे ही बोल दिया था, लेकिन ये बात तो प्रमाण ये है और ऐसे इसका हमारी नाम लेकर से होता है। अब जो निकल गया वो निकल गया, अब उस गलत को हम पुष्ट करने में जिंदगी भर लगे तो फिर ऐसा हुआ, ऐसा होता है। प्रसाद माता जी बोली लक्ष्मी देवी सरस्वती देवी अलग विराजमान होती, मैंने बोला माता जी ऐसा श्रीदेवी सूर्यदेवी के से प्रतिमा है कृत्रिम चतालम है, तो आपको त्रिलोकवंती ग्रंथ की टीका आपकी माता जी ने करी है, उसमें लिखा है आप ऐसा बोल रहे हो, तो मैंने कल देख के बताऊंगा अगले दिन त्रिलोक साहब की गाथा नंबर 930 या 970 लाई माता जी बोले नोट कर लो। मैंने मुझे माता जी जानकारी थी, पर कल आपने बताया और अंतर हो गया कि हाँ मुझको जानकारी ध्यान में नहीं रहा। देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, एक बात का जवाब है, वो भगवान का परिकर है। क्या अब जो राजा महाराजों पर चमड़ बुलाता है वो कहाँ खड़ा हो रहा है, दरवाजे में खड़ा होगा, नहीं उनसे ऊंचा खड़ा होकर चमड़ बुलेगा। जैसे ये महाराज बैठे हैं, मुझे इनके ऊपर चमड़ बुलाना तो मेरा हाथ तब पहुंचेगा उनके सियासत के ऊपर, तब मेरा मैं भी उनसे ऊंची कुर्सी लगाऊंगा, तब मैं उनके ऊपर ढोल मारूंगा। नहीं, अब तुम भगवान का अभिषेक करते हो, उतनी ऊंचे पे जाओगे, नीचे पे जाओगे, इतने बड़े भगवान हैं, सोचोगे नहीं हम पैर में लग करके ऐसे नहीं, ये कोई बोल। अब तुम गौतम महाराज के भगवान के माथे पे चढ़ गए, 84 फीट के भगवान है, उनके कंधे के ऊपर चढ़ूंगा, तब जाकर के उनके मस्तक पे मेरा हाथ पहुंचेगा। तो ये चीजें ये व्यवहार इसको कहते हैं नहीं, विवेक विनय, विनय में भी विवेक हो, विनय मिथ्यात्व जो है, विनय मिथ्यात्व को कैसे जीता था, विवेक से जीता था। एक बार सन्मति सागर जी के पास में सब लोग बैठे थे, एक आदमी आया और महाराज के जैसे बैठे थे तो वो बैठ गया, तो कमरा बहुत छोटा था, तो लोगों ने कहा महाराज की पीठ पड़ रही, महाराज की पीठ पड़ रही। महाराज की कोई बात नहीं बेटा, ये मेरी गोद में बैठा है, पीठ नहीं पड़ रही है, इसको तुमको बिठा दिया, कोई बात नहीं बैठ गया। एक बार ऐसा प्रश्न आया तो हमारे महाराज बोले कि प्रश्न करने में क्रोध आता है, उसके दो कारण है, या तो आपको उसको उत्तर नहीं आता, या आप उसका आपको असमर्थ नहीं मिल रहा है। तो जब अगर आपको उत्तर नहीं आएगा क्रोध आएगा, आप उसको उत्तर नहीं, क्रोध आने का दो कारण कि आपका जो प्रश्न है ना उसका सही जवाब दिया जा रहा है, नहीं प्रश्न करने वाले को नहीं, हाँ उत्तर देने वाले को क्रोध आता है। हाँ, उत्तर देने वाले को मैं प्रश्न किया आपको क्रोध आया, तो उसके कारण ये तो आपको प्रश्न उत्तर नहीं आया। मेरी बात सुनो, फिर आपको बोला कि सामने वाला किस दृष्टिकोण से प्रश्न कर रहा है, वो सामने वाले की प्रकृति क्या है, उससे भी क्रोध आ जाता है। नहीं, वो सामने वाला यदि अहंकार, देखो मैं आपको जो बता रहा हूँ जीवंत अनुभव बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आचार्य कहते हैं कि प्रश्न करने का तरीका क्या है, बोलने का तरीका क्या है। यदि इनको बोलना है तो पहले हमसे पूछे कि महाराज मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, यदि मेरे बिना पूछे बोलेंगे तो कुछ भी नहीं, एक गुरु का अपमान है, निर्माणी का अपमान। आजकल महाराज ऐसे बहुत से होते हैं जो खाली अपने अहंकार से ये प्रश्न पूछते हैं और इस तरह से मन में रखते हैं कि जानते भी जानते महाराज, ऐसे भी बहुत से लोग हो गए। तो सारी जिंदगी वही ना करते, सारी जिंदगी वही ऐसे बहुत लोग हो गए, ऐसे बहुत से लगे आजकल
कि मैं पूछ लूँ, महाराज को आता नहीं आता, जानते हुए पूछ लेते हैं सर, ऐसे भी बहुत से वहाँ परीक्षा करते हैं। नहीं तो अच्छी बात है, नहीं आता तो हम भैया ऐसा है कि हम ठेकेदार तो है नहीं तुम्हारे, ठीक है। हमने ठेका तो लिया नहीं तुम्हारा, हमने अपनी आत्मा का ठेका लिया। हम दो ही बातें कहते हैं, हम दुनिया में पूजने के लिए नहीं आए, दुनिया से पूजने के लिए नहीं आए। आत्मिक शांति मेरी है। अध्यात्म कहता है स्वाद संवेदन प्रत्यक्ष सुख का तुम अनुभव कर, ना कोई मोक्ष है, ना कोई आश्रम, ना कोई धन, तुम अपने में आ जा बस। हम तो जब बड़े बड़े तीर्थंकर शंका को समाधान नहीं कर पाए, हम कौन सी खुद की बोली? पहली बात, जब तुम्हें 2-2-5 कहना ही है तो तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई तुम्हारा समाधान कर ही नहीं सकता। और इतनी समाधान, अच्छा हमें एक छोटी सी बात का जवाब दे दो, आज तक ऐसा कौन सा विषय है जो बिल्कुल निर्विवाद, उसमें किसी का वो है कोई नहीं, भगवान को विवादित करना चाहिए, फिर कुछ बचा ही नहीं। एक भी विषय आप बता दो कि जो बिल्कुल पूर्णता निर्विवाद है और आप ये कहते कि नहीं हमें इसमें इनमें जो है 10 लोग बैठे हैं और पूरा निर्विवाद है, तो वो सर्वसम्मति से हो ही नहीं सकता, कभी पूरा हुआ संभव नहीं हुआ। किसी भी अनुयोग का हो, न्याय का हो, व्याकरण का हो, आगम का हो, सिद्धांत का हो, लोक व्यवहार का हो, आदमी थोड़ी देर इसलिए रुक जाता है, दब जाता है, तो भैया विवाद नहीं करो, टल जाता है, लेकिन उसका समाधान नहीं होता ही। पर भगवान के होते हुए नहीं हो पाया, तब कैसे संभव? जब भगवान के समोसन के लगते हुए नहीं हो पाया, वहां जाके भी नहीं हो पाया, फिर क्या हो? हमारा समाधान तो कभी हुआ नहीं, होता भी नहीं, हो चलता ही रहेगा ये तो। समाधान खुद का खुद को करना होगा। जिस दिन हम अपने खुद के खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे उसी दिन भगवान बनेंगे, और जब तक अपनी मान्यताओं की पुष्टि करते रहेंगे तो जहाँ हैं वहीं रहेंगे, और उससे नीचे जाएंगे। वो तो नीचे जाएंगे, ऊपर नहीं जाएंगे। ये घटना घटी बनी, ये गुलाब वाटिका में ये पंडित जी ने पंचिका में कराया, हमको भी ले गए पांडु सलाह पे अभिषेक हो रहा था। 2-3 महिलाएं आई, नहीं महाराज जी महिलाओं को अभिषेक करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो क्यों पूछ रहे बहन? नहीं हम ऐसे पूछना चाहते हैं। तो हमने कहा कि एक बात बताओ, हम ये कह दें कि करना चाहिए तो आप करोगी? बोले नहीं करेंगे। हम ये कह दें कि नहीं करना चाहिए तो तुम क्या करोगी? वही करेगी कि सब जाकर के वहाँ साड़ी पकड़ कर सबको उतारेगी कि महाराज ने कहा है कि अभिषेक नहीं करना। तो जब नहीं करने में तेरी खुशी कर दूं तो तू सबकी साड़ी उतारेगी, है? तो तेरी बात कहते हैं कि नहीं करना चाहिए तो तू क्या महाराज ने कहा है कि नहीं करना चाहिए, और महाराज ने कहा करना चाहिए तो तू करने को तैयार नहीं, तो तू क्यों? तो तुझे नहीं करना ना, तुझे नहीं करना तो शांति रख, नहीं देखना तो जा। जबरदस्ती तो टिकट दिया नहीं मैंने तेरे को कि नहीं तुझे आना ही पड़ेगा, मेरी लल्लू की शादी है। मैंने निमंत्रण नहीं भेजा, मैंने निमंत्रण नहीं भेजा कि तुम आओ। बात करने के लिए आते हैं, कुछ ना कुछ करके ऊंचा नहीं तो मैं हम तो जो है भैया देखो ऐसा है कि 35 साल हो गए, जिस के बन गए शंकर जी। क्या महाराज जी एक दिन ब्रह्मचारी बाई को आप समझा रहे थे, मैं बात कर रहा था, वह यह है यह वह है, मैं क्या फर्क है? मैं सुनाई मुझे तो समझ में नहीं आया। हाँ मैं तो महाराज जी को पूछूंगा मैं, महाराज जी क्या है? जिसको हमने प्रत्यक्ष देख लिया, हाँ जी, जिसको हमने प्रत्यक्ष देख लिया और पुनः वह देखने के लिए मिला, तो यह जो यह है प्रत्यक्ष है, वो है जो हमने पहले देखा था। मुझे समझ में नहीं आया। प्रत्यभि ज्ञान, प्रत्यभि ज्ञान। आप बाबा जी हैं, हमने पहले देखे, तो आप कौन है? वही ये पूछे तो हम इनको बताएंगे ये वो हैं जो हमें वहां मिले थे, यह वो है। और जिसको हमने प्रत्यक्ष नहीं देखा तो वह यह कौन? वे महावीर भगवान एक है, तो उसमें वह लग जाएगा। क्या? वे महावीर भगवान ये क्या कहलाएगा फिर? स्थापना। वो क्या कहलाएगा? प्रत्यभि ज्ञान, जिसको हमने साक्षात देखा, साक्षात देखा, प्रत्यभि ज्ञान। धारणा और प्रत्यक्ष के जोड़ रूप ज्ञान को प्रत्यभि ज्ञान कहते हैं। क्या? धारणा और प्रत्यक्ष के जोड़ रूप ज्ञान को प्रत्यभि ज्ञान कहते हैं। हाँ, स्मृति, प्रत्यक्ष और स्मृति। हाँ,
प्रत्यक्ष स्मृति को प्रत्या भी ज्ञान करना, जोड़ना प्रत्यक्ष। और जो नहीं देखा है और उसको हम सिद्ध कर रहे हैं वो स्थापना से। ऐसा तो शतरंज की गोटी है, तो जो है ना वह कौन, वो हाथी या राजा, ये हमने इसमें रखा, वह ये और यह वो है, ये दोनों के शब्दों में ये अंतर है। अच्छे अच्छे विद्वान जो है उल्टा पुल्टा करके चले गए दो शब्दों, सर्वार सिद्धि जब हम पढ़े क्या, देखो संस्कृत के विद्वान ऐसे नहीं कि भाई अच्छे, लेकिन दो शब्दों का कम्युनिकेशन नहीं बिठाना। यह वो है वो ये और वो यह है। जो प्रत्यक्ष नहीं है या नहीं देखा वो यह है, वो स्थापना से। सांसाई महाराज नहीं देखे नहीं है तो चित्र से बता रहे हैं वो ये है, इस तरह सिद्ध कर। इतना तो अंतर आता बाबा, ये खाते पीते घर के और ये पीते खाते। खाते पीते घर के और पीते खाते सब अनर्थ हो गया, सारा पाठ का पूरा अंतरिक पूरा खाते पीते का मतलब अच्छे तरीके कराने, पीते खाते मतलब दुष्ट है, निकृष्ट है, पूरे वही सब उल्टा हो गया पूरा। बात वो की वही है, लेकिन उल्टा हो गया, सब फर्क पड़ गया। बस बात तो वही है, यह हुआ है और वह है। मैंने आप तो कहो कि क्या फर्क पड़ता है, तो हम बता रहे ये फर्क ही पड़ता है। बहुत अंदर हो जाता, अर्थ अंदर हो जाता। खाते पीते करके पीते खाता मतलब शब्द वो के वही है, मैं बताओ आगे पीछे हुए बस खत्म हो जाए। यह हुआ है और ये वह है, यह हुआ है। जो प्रसंग जो चेहरा भेजा है, एक छोटा बच्चा वो ऐसे कुछ संकल्प भी कर नहीं सकता। भैया देखो ऐसा है, क्योंकि ये मैं आपको फिर बताता हूँ, ये थोड़े दिन की सब चहल पहले ये किताबें पढ़ ली ना, इसलिए ढूंढ रहे हैं। हाँ, और ये 8-10 साल में जो महाराज जो है जितने सब बन रहे हैं ना, जब सांप्रदायिकता फैलेगी हाँ। और जो कानून लगेगा, हाँ, जैसे अभी लगे ना कोरोना का, समझ गया। महाराज एक कदम भी आप आगे नहीं जा सकते। नहीं जा सकते। तो महाराज को वहीं रहना पड़ा उस जंगल में, समझे। और तुम भी हथियार डाल के, तो महाराज आप हम इतनी व्यवस्था कर सकते हैं। नहीं बच्चे आपको बता रहा हूँ, पहले मेरी सुन ले, जो बड़े बड़े मूछों वाले संपत्ति बनते हैं, वो कहते हैं हमारी जवाबदारी वहीं तक की है, उसके बाद मेरी कोई जवाबदारी नहीं, अपनी व्यवस्था कर ले। मुख्यमंत्री का अब छोटा बाल लगा गोली है मुख्यमंत्री तो हाथ जोड़िए, कब मैं कुछ नहीं कर सकता। छोटा बच्चा समझे। ये जो अभी तुम्हारा यहाँ का गिरनार का जो प्रसंग हुआ है, तो उस समय मुख्यमंत्री था तुम्हारा मोदी, वो कहना कि तुम सब बात करो, गिरनार पर कोई बात नहीं करना, गिरनार पर कोई बात नहीं करना, बोला हो। बात खत्म हो गई। तुम पे है क्या, तुम केवल ये जो बिना माँ बाप के है ना, ये मुनि महाराज बिना माँ बाप के, उनको दबाना चाहते हो, उनको सुधारना चाहते हो। केवल ये किताबें पढ़ करके हमको सुधारना चाहते हो। तुम्हें अधिकार किसने दिया, तुम्हें अधिकार किसने दिया? पहले आप अपना अथॉरिटी लेटर लेकर के आइए। क्या हमें सुधारने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? अथॉरिटी लेकर के आइए। मेरे गुरु से मैंने दीक्षा ली थी, महाराज मैं ज्यादा उपास नहीं कर पाता हूँ, उपास नहीं करूंगा, और मुझे नींद बहुत आती है। इनको दीक्षा दी, महाराज हमें क्या करना पड़ेगा? हमको दो काम पहले करना, पहले तो पेट भर खाना और नींद भर सोना। किसी के बाप के नौकर नहीं है, और दुनिया के हम ठेकेदार नहीं, दुनिया हमारी नौकर नहीं। ये दो साधना कर लो तुम भगवान बन जाओगे। एक फकीर से पूछा, साधु से, तो भगवान आपकी साधना क्या है? तो कहने लगा कि जब मैं भूख लगती तो खा लेता हूँ, नहीं खाते सो जाता हूँ। वो कहने लगा कि ये क्या साधना है? कोई साधारण साधना है? वो कहने लगा यही तो साधना है। लोग ऐसे भी हैं, नींद नहीं आती तो भी सोते, भूख नहीं लगती तब भी खाते खाते। हम तो खाना गाना जाना, ये साधु बाबा ना, ये मूर्ख लोग क्या समझे? प्रसूति की पीड़ा को बंध्या नहीं जानती है। और उससे क्या दो, जो परीक्षा लेने वाला है, मैं ये गारंटी देता हूँ, चाहे विष्णु सागर जी की सेवा कर लो, चाहे विद्यासागर की सेवा कर लो, चाहे कोई सागर की सेवा कर लो,
केवल तुम गर्मी के 2 महीने, सर्दी के 2 महीने साधु के साथ हाथ करा दो बिना नौकर चाकर के, तुम्हें पता लग जाएगा सर्दी क्या होती है, ठंडी क्या होती है, साधु क्या होती है। बिहार जिसने करवा दिया है, जिसने विहार करवा दिया वो सच्ची चीज जान सकता है, वो साधु कोई भी व्यक्ति नहीं जान सकता। वो नहीं, क्योंकि हमारे महाराज हमारी माता जी हैं, सर्दी लग रही है तो उनको ये लगा दो, ये कर दो, ये बंद करो, ये पैक कर दो, कोई भी ऐसा चीजों कर को दो। जान सकता है। और फिर रात में जो है चुपचाप से वो महाराज जो है नहीं करेंगे और चुपचाप से जो उनको ढके आओ और फिर सुबह उठा करके रख दो वितरागी बना। सही बात। इस सब प्रमाण हूँ मैं खुद, मुझे ऐसे वितरागी नहीं बनना, मुझे कोई नहीं माने तो उठे हम उठे। और वो बड़े बड़े पोस्टर छापते खिलाफ पैसा नहीं तो दे देंगे, कर तो तू कर, ताकत कितनी है मैं देखना चाहता हूँ तेरी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोश कितना बाद में कराते रहता। महाराज क्या होता है, बाहर का कचरा इकट्ठा करके लाएंगे तो बच्चे जिस दिन के जीवन में स्वाध्याय आ जाएगा सारी भ्रांतियां निकल जाएंगी। एक साहिबका ने यही प्रश्न किया, महाराज हम कैसे जाने के लिए हमारे सच्चे साधु हैं? हमने एक ही बात कही, तो बेटा जिस दिन तुम्हारी अंतर आती रत्नकर्ण साहब प्रचार के हिसाब से सच्चा साधु, सच्चा श्रावक बन जाएगी, तुम्हें सच्चा साधु मिल जाएगा। तुम्हारे पास जो कहते हैं ना हमारे अमृतचंद सूरी कि धर्म देशना सुनने का अधिकारी अष्टमूल गुणधारी, यहाँ से शुरुआत करो ना। तुम अमृतचंद सूरी को मानते हो तो उनकी मानो। सुनने के अधिकारी, धर्म देशना सुनने का अधिकारी अष्टमूल गुणधारी, तो धर्म देशना करने का अधिकारी तो महावीर के नीचे है ही। एक चूहे को मिल गई सुपारी और चूहा बन गया पनवाड़ी। अभी इतने आध्यात्मिक केंद्रों पर हम घूम के आए, हमने अपनी जो है वो है, तुम नहीं मानो मानो वो दिक्कत है ना। दुख इस बात का है ना मन माने का, हमें तो दुख है नहीं, हम क्यों तो मान रहे कि वो हमें मानेगा तो ही हम भगवान बनेंगे, उनकी मोहर लगेगी तो भगवान बनेंगे। हमारे जैन दर्शन में कहा ही, उसने जैन दर्शन में भगवान ने तो महावीर ने कहा तू अपने आप को स्वीकार कर ले, तू भगवान बन गया। और तेरी अपनी स्वीकृति कोई दूसरे के उस पर नहीं है। और ये सब पलटूराम है, क्या पलटूराम है, मैं आपको लिख करके दे दूं। जब रोज बुखार चढ़ा उतरा अभी सारे जाए तभी हिंदी बोलेंगे, पर दूसरे आएंगे उनकी 6-4 महीने बाद से बदल जाए। नहीं बोलना चाहिए, हमें नहीं कहते कि हमें सागर की जय बोलना, हमें सागर की छोड़ करके सबकी जय बोलो। हमें सागर की एक खोल गई नाम, कोई नाम सुनने के लिए तो खुल कर हमारे कान। इसमें क्या है, सैटरडे मुनीश्वर पूछ रहे थे, भगवान को काट रहे थे, महाराज को काट रहे, कौन सी बड़ी बात? क्या बात आगे दिए ना जिसके जो वो वही प्रश्न आते हैं। 24 नहीं परसना चाहिए नहीं, जब भगवान जो ज्ञान ही नहीं होती कि 24 जो गुरु यही ज्ञान नहीं। जो गुरु आज से 25 साल पहले उपदेश देते थे कि महावीर भगवान पर छत्र चढ़ाना मिथ्यात है, वही छत्र की बोली लगवा के भगवान को छत्र चढ़वा। जो गुरु ये बोलते थे कि दीपक जलाना बड़ा पाप है, बहुत हिंसा होती है, ज्यादा दीप नहीं जलाना चाहिए, अभी तो बोल रहे हैं कि बीमारी है, कब जला वे अपने स्ववचन बाधित गुरु की चला उस बात पर नहीं, तो उसमें कोई दोष नहीं लग रहा। महामंत्र में उनकी ताकत नहीं ना उनका विरोध करने वाले की, उनका प्रतिकार करने वाले ताकत नहीं ना। नहीं तो वही तो बात है ना, बोले मिले सकल देख के तिलक निकालना, हमारे पाव से व्यवहार में सकल देख के तिलक निकालना। तो हमारा तो इतना ही कहना है, सब विषय प्रसंग है कि इससे हमें दूसरों की मोहर की जरूरत नहीं। सीधी बात है, हमारे गुरु हमारे आचार्य हमारी जिनवाणी, हम तो जिनवाणी को समय साल को सराहना रख के सोएंगे। क्या अपनी माँ की गोद में बच्चा सोता है, वो मेरी माँ है, वो मेरी रक्षा करती है। तुम कौन हो? जिस दिन भी रक्षा करने का भाव आएगा, ये जिनवाणी मेरी आत्मा की रक्षा करेगी और मेरी शरीर की भी रक्षा करेगी, मैं गारंटी देता हूँ। ये विषय कसाई लोग क्या करते हैं,
पलटू राम है सर, मैं इनको पलटे राम बोल रहा हूँ। यहाँ देखेंगे भरी परात, वहीं नाचेंगे सारी रात। जहाँ देखेंगे मारी बना भरी परात देखेंगे, वहीं नाचेंगे सारी रात। निछावर में जो देख लेते कि भाई निछावर इतना होगा, हाँ, थोड़ा थोड़ा लोभ में सारी रात नाच रहे हैं। और जब देखेंगे परात में कुछ है नहीं, तो थोड़ा बहुत नाच चक्कर खा के गिर जाएगा, कभी तो बीमार हो गया। तो आज नहीं तो कल हम एक ही बात कहते, तुम्हें राइट कहाँ है, तुम्हारा ऑथोरिटी लेवल राइट है, हम जवाब देंगे। प्रश्न करने का ये अधिकार। शाकाचार पालते नहीं, समनाचार में घुसपैठ करते हैं, जबकि उनका वहाँ पर अधिकार है। हाँ, शाकाचार को अक्सर नहीं जानते। नहीं तुम शाकाचार को तुमने कचरा कर दिया। विषया सावशाती को नरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान कपूरता का एक ही लिखा है, न छोटा गुणस्थान लिखा है, न छठवां गुणस्थान लिखा है, न गुरु गुणस्थान लिखा है। आप ये देखिए कि साधु में विषयों के प्रति कितनी आसक्ति आ गई, निरारंभ है, कोई खेती बाड़ी ये दुनिया भर का। और अब तो परिग्रह एक दिख रहा है कि ये ज्यादा हो गया तो परिग्रह हो गया। ये चेला चाटी और भक्त परिग्रह नहीं, ये चेतन परिग्रह है। हमारे गुरु महाराज इसको तो चेतन परिग्रह मानते थे, और जिस दिन दीक्षा देते थे एक ही बात देते थे, क्या शांति सागर आचार्य शांति सागर महाराज, तत्पट्टाचार्य गीत सागर महाराज, तत्पट्टाचार्य शिव सागर, तत्श्याम सागर, कभी उन्हें अपना नाम ही नहीं। ये नोम रखने से शिष्य बनते हैं। प्रत्येक प्राणी ने अपना शिष्यत्व देखिए, वो भली तुम्हारा फूल चलता हो, तुम्हारा बेटा जिसको तुम जन्म देते हो तुम्हें गाली देता है, मारता है, बेटा तो तुम्हारा ही कहता है, नहीं कह रहा? तो सब हमारे तो हमने बोल से सबने करके क्या है, हमारे समय साथ ही इतना समय साथ पढ़ने के बाद भी तुम्हें सम्यक दृष्टि मिथ्या करके दिख रहे हो। दूसरों को देखने के लिए नहीं था, ये स्वयं के अंदर देखने का था। क्या तुम दूसरों को ले लेके दिखा रहे थे, सम्यक दृष्टि नहीं, दर्पण स्वयं को देखने के लिए होता है, दिखाने के लिए। तो समय साथ दर्पण समापन कर देखो कि दूसरों को दिखाओगे तो तुम पीछे से लाली लाल कर जाओ। यहाँ जो सब पूरी मोस्ट बात लिखी है हमें कि जो है नए पक्ष के परिग्रह से दूर होने से किसी भी नए पक्ष को ग्रहण नहीं करते हैं। इसी प्रकार जिन सम्यक जो निर्मल सम्यक दृष्टि तत्वज्ञानी अंतरात्मा शुद्ध ज्ञान विकल्प होने पर भी परिग्रह के प्रति उत्सुकता से निवृत्त होने के कारण विकल्प भूमिका से दूर होकर स्वरूप को ही जानते हैं और किसी भी नए पक्ष को ग्रहण नहीं करते हैं, वे ही समय सार का अनुभव करते हैं। तराजू जो होती है कांटा, वो किसके लिए बनाया? बीच में लगा तो पक्षपात ना करे। न्याय की देवी को अंधा कहा है, प्रतिबंधित है। तो न्याय जो होता है मित्रता, परिचयता और मित्रता है, इससे परे होता है। संबंधी उत्तमियों के संबंध से परे होता है। आपन पूत पाक न हो। पुरुष सांचे को दरब सब दीजिए, मुराद साबक की प्रतिष्ठा 60 गुण लग रही। क्या इनकी प्रतिष्ठा सच्चे गुण से है।
या हम ये करें, हम झूठ बोले और जिस दिन हम पकड़े जाएंगे तो महाराज आपने तो आपको जैसे हम सच बोले और आप नहीं सच, तब और ज़्यादा सिद्ध हो गया। क्या हमने सच बतलाया, आपने नहीं माना, इससे मेरा कोई घाटा नहीं। लेकिन झूठ बना करके हमने बेच दिया, झूठ के नाम पे सत्य बेच दिया, लेकिन जैसे उसको कसौटी मिल गई या पूरा सच्चा प्रमाण मिल गया, तो क्या कहते हैं, तो महाराज ने हमको उल्लू बनाया। अब 30 साल हो गए वो व्याकरण पढ़े, अभी भी क्या वो पूर्ण सूत्र याद नहीं, तब गड़बड़ आ जाता है, क्या इसमें कौन सा सूत्र लगाओ, फिर स्मृति में आता है नहीं यार ये होगा, ये होगा। हमारा तो एक ही पोजीशन है, आपको राइट किसने दिया ये बताइए, आप अथॉरिटी थे, वही आपका अधिकारी आया क्या करने के, छापा मारने के लिए, तो अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाता कि हम छापा डालने का पर्चा लेके आते हैं, वो ऊपर से लेके आए बोलते वो पर्चा लेके आता है, अधिकार ऑर्डर लेके आता है आपकी घर जांच करने का। सिद्ध भगवान ने दिया हुआ उनको सर्टिफिकेट के लिए, मेरे पास सर्टिफिकेट है, इसलिए दिखा रहे थे। ऐसा है उदय कि ये स्वाध्याय के समय में अभी आज के परिप्रेक्ष्य में है कि व्यक्ति विशेष की बात करने में अपन बैठ जाएंगे तो उदय इतना एंडलेस है, क्योंकि अभी इस तो कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको हमने आपको एक ही बात, आपको मेरे प्रति श्रद्धा है ना, तो मैं कैसा भी पढ़ूँ, मैं तुम्हारा भगवान। बाकी ये है बिल्कुल बुरे सही बात, इसलिए क्या है कि अभी स्वाध्याय के टाइम में अपन समय अपने टॉपिक से भटक जाते हैं। मेरे सबसे आदमी की विनती, व्यक्ति विशेष का उदाहरण देख करके अपन कोई नहीं करना चाहिए। मेरे मैं भी अच्छा कर सब कुछ, तो क्या ऐसे टॉपिक से भटक जाते हैं अपन, बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। हमने एक ही बात कही, जो अपना जो मूल चल रहा है उसके ऊपर उसको अब आप नए पक्षपात इसमें सब चीज़ों से कोई नहीं बना, अपने जो मेन बात है उससे अपन आगे गए। तो अभी पौन घंटा आधा घंटा इसी में चल रहा है, इसमें अपन आगे चलते हैं। इसलिए अपनों को सबसे आग्रह की विनती है कि व्यक्ति विशेष के उदाहरण देख करके अपने को इसमें कहीं पर चर्चा में अपने को इन्वॉल्व नहीं होना है, क्योंकि तो पंचम काल है, सब होता रहेगा, सब कुछ होगा। अपना लोटा अपने को, हम एक ही बात जानते हैं, अपना लोटा अपने को छानना है, जिस प्रक्रिया में दूसरे को नीचा दिखाने का भाव हो, स्वयं को श्रेष्ठ बनने का भाव, दूसरे को नीचा दिखाने का भाव हो, न वो साधना है, न वो प्रभावना है, न वो आत्म नहीं गुरु, वही बात है, क्योंकि अभी हमारा तो पोजिशन है। अब ये अभी समय है नहीं, अपने को तो जो समझना है कि हमें अपने आप को सिद्ध करके दूसरे को नीचा दिखाना है, दूसरे को नीचे दिखा करके स्वयं को, ये सब दोनों मुद्दे के समय का बहुत अच्छा उपयोग करना है अपने को, और दूसरे बातों में अलग अलग बातों में मुद्दे को चर्चा में नहीं डालना है। नहीं तो आपको कभी आ जाता है उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन जो उन्होंने दिया ना कि नए पक्ष से परिचय, आपने किस शब्द ये सारा बिखेरा हो, तो आदमी को यही केवल एक परिचय दिख रहा है कि ये रखा हुआ, ये रखा हुआ, सबसे बड़ा परिचय है। ये तो आज के समय में बता रहा हूँ, सब अपनी अपनी दुकान चलाने के लिए सब अपना अपनी सब वो करते हैं, इसलिए अपने को तो अपना लोटा छानना है अपना, तेरे से क्या सकता है। बस वही बात है, अभी समस्या में ये है कि अपने को अपना देखना है, पर क्या मतलब है, तो दर्पण तो वही दिखाता है ना, तुम अपने को देख, बस अपने तुम दर्पण तो देख नहीं यार, कम देख रहा है, वो ऐसे बैठे थे, उन्हें ये पैर रखा था, उन्हें ये कर रखा था, उन्हें क्यों तेरी फोटो नहीं है, इसलिए वो फोटो चल रहा। हेलो जी, तो यहाँ पर कर्ता कर्म अधिकार की भूमिका को उन्होंने बता दिया, और उसमें एक ही बात निष्कर्ष निकल के आई, यदि तेरे पास नए का पक्षपात है तो तू परिप्रेमी है, तो जितनी सहज श्वास का अवलंबन है, हमको एक बात कहना चाहिए कि हमारी श्वास लेने में ना तो आग्रह भाव न छोड़ नहीं,
श्वास आना भी जरूरी है और श्वास निकलना भी जरूरी है। क्या श्वास आती है तो स्वच्छता लाती है और श्वास निकलती है तो विकृति निकालती है। बचपन से यही पढ़ा कि ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो निश्चय नहीं है शुद्धता लेना, ऑक्सीजन लेना, व्यवहार में छोड़ना। विज्ञान में बता और उसमें कोई किसी का जितने जीव बैठे सब सांस ले रहे हैं, किसी की बकौती है कि तू नहीं लेगा, इतनी लेगा, परमिट किया है तूने। इसीलिए उन्होंने क्या सहज 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 क्या, जैसे श्वास आ रही हो जाए वो सहज क्या, जिसमें कृत्रिमता नहीं है, बनावटी पर नहीं, वो सहज। सहज यही है। अब मैं यही का यही उदाहरण दे रहा हूँ। हमारे एक महाराज थे, इनके यहाँ आहार है, तो आपसे आहार नहीं लिया, आपने संकेत किया कि भाई हमारी क्या गलती हो गई। अब इनको इतना ये रखना चाहिए था कि एक पहली बात वृद्ध व्यक्ति है, उसकी शारीरिक स्थिति में कहीं ना कहीं ऐसी चीज है जिसको झुकने में दिक्कत पड़ती है कि लांग बार बार लगाएंगे, खोलेंगे तो कमर झुकेगी और कमर में उनको तो कई बार सब टूट हो रहा है। गुरुदेव मैं खुद ही अपने लिए लेता हूँ, और कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि गुरुदेव नीचे बैठे होते और हम ऊपर हो हमने अपने जीवन में ना घुटने में ऑपरेशन हो गया दोनों घुटने में, अब मैं नीचे नहीं बैठ सकता, तो अभिनय है, फिर क्षमा मान लेते गुरुदेव से। अभिनय नहीं कह सकते उसको, परिस्थिति अभिनय अलग चीज है और परिस्थिति अलग चीज है। तो अब घुटने के दोनों घुटने ऑपरेशन हो गया, नीचे भी नहीं बैठ सकते। अब श्रवण गोल्डन में क्या था कि शुरू में गए तो अब हमारे पास जो पाटे थे वो लगा दिए। अब बड़े स्वामी जी आए, अब उनको नीचे बैठने में थोड़ा सा शरीर में वो रहता था, एक दिन 2 दिन तो वो बैठे। अब उनने ये नहीं कहा, उन्होंने अपने कर्मचारियों से कहा कि महाराज का महाराज नीचे ठीक नहीं, उन्हें हमें तक लगवा दिया, उनकी कुर्सी कर दी। ये बड़े लोगों के यही तो इसको कहते बड़े लोगों को ये विवेक कहते हैं। और हम भी जानते हैं, अब हर जगह तो हमें तखत मिलेगा नहीं, पहले से पहले अब कोई वृद्ध आदमी आ गया, बीमार आ गया, उसके प्रति हमारी सिंपैथी कि वो ऊंचा बैठने से मेरा अभिनय नहीं है क्या। मक्खर मच्छी बैठ जाते हैं, अब कभी कोई छोटा छोटा बच्चा आते ना दौड़ करके गोली में बैठ जाते, और कल बताते हैं ना वो फोटो दिखा रहे थे ना कि बच्चे थे छोटे थे, महाराज की गोदी में बैठ गए। अभी आगे हम उनको कभी खेलते हैं। हमारे साथ हो गया ना, कौन बैठ गया था, कहाँ थे डूंगरपुर, वो बच्ची वो डूंगरपुर में अपन थे, वो नीचे वो उसकी भाई की बच्ची आके गोद में बैठ जाती थी, वो आती थी माँ उसकी पंडित की धृति जितनी बच्ची, सभी भी मतलब एकदम छोटी भी, बस वो ऐसे मुंह लग गई क्या आती थी और बिल्कुल बैठ जाती थी। अब क्या करो, धीरे से फिर समझा क्या, और अब तत्काल उसका बैठना हुआ ना आपका देखना हुआ कि महाराज कैसे हैं, बच्ची को गोद में बिठा, मतलब अर्थ का अनुरोध ऐसे होता है। अपन साधु बने ना तो अब पता लग रही है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। प्रैक्टिकल चीजें जो करने में और बोलने में रात और दिन का फर्क। कोई बाहर गलत होने के बाद भी परिस्थिति ऐसी हो जाती है, सामने वालों को सब गलत दिख रही है, लेकिन वो परिस्थिति ऐसी बन जाती है। सन्यासी, एक 2 मिनट 5 मिनट की कथा हो सकती है। सन्यासी एक राजा दरबार में कुछ अपनी करने के लिए गया, राजा थोड़ा अहंकारी था, तो उसने कुछ कह दिया वो सन्यासी को, तो सन्यासी ने कहा कि राजन, जब तक सृष्टि पर सती यति और क्षत्रिय विद्यमान है तब तक धर्म रहेगा।
सती यति और क्षत्रिय। सती, यति और क्षत्रिय, तीन व्यक्ति विद्वान तब तक धर्म रहेगा। पूछा होगा राजा ने कि वही धर्म की प्रतिष्ठा, आप सन्यासी हो, क्या जानते हो, आपका ज्ञान क्या है, तो धर्म की स्थिति क्या रहेगी। तो उसने एक बात में जवाब दे दिया कि जब तक इस सृष्टि पर सती, यति और क्षत्रिय ये तीन व्यक्ति विद्वान हैं तब तक सृष्टि पे धर्म। अब राजा तो वो पूरी बोलते हैं ना पोपट्टी, तो बोले हमें दिखाओ क्या मामला गड़बड़। फिर भी सन्यासी कुछ न कुछ उसकी दैविक शक्तियाँ काम करती। तो उसने कहा कि स्वामी जी, राजा को कहा कि भाई हम यहाँ नहीं दिखा सकते, आपको हमारे साथ चलना होगा। अब राजा के मन में जिज्ञासा थी, वो चल दिया। अब उस सन्यासी ने सोचा कि हम जंगल में कहीं ले जाकर के एक आध जगह कहने कि महाराज हमें पता नहीं है, अब आप मारो। और वहाँ मना कर देता तो वहीं मार देता तो लोग उनकी हंसी करते, सन्यासी की हंसी करते, वो हाले। पर वो क्या हुआ कि ले जाते जाते एक जैसे ढाणी होती ना, खेतों में मकान बने रहते हैं रस्ते में, पीछे पूरा खेत है, मकान बना है सड़क, ऐसे जो है एक हवेली टाइप थी और ऐसा दरवाजा सामने से सड़क। तो उस मकान में तीन प्राणी रहते थे, पति पत्नी और एक उसका देवर। तो वो सब जवान थे तीन। तो हुआ ये बहुत इम्पोर्टेंट थी तो जीवन में काम। तो हुआ ये कि वो थोड़ी सी गर्मी से उसे थक गए, तो उन्होंने कभी थोड़ी देर बैठ लो, यहाँ दालान है और उसके बाद अटके हुए हैं, अपन को बैठना है, थोड़ी देर थक गए, बैठ गए। थोड़ी देर में उसका जो पति था वो पीछे खेत में चला गया। वहाँ पर देवर भाभी दोनों यंग जवान। तो सवेरे से वो देवर का माथा दुख रहा, सिर दर्द कर रहा, और धीरे 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 और माथा दुख रहा और वेदना से छटपटा रहा। उसकी भाभी बेचारी सेवा कर रही, ये लेप लगा, ये कर, वो कर, ये तमाम बेचारी, लेकिन वो दूर होने का नाम ही नहीं। उसने एक सहजता से पूछ लिया और थोड़ी दिन शादी हुई हो ज़्यादा उसका। तो उसने पूछ लिया कि भैया आपको और कभी ये दर्द हुआ था क्या, ऐसा दर्द कभी और हुआ था? बोले हाँ, जब मैं 8-10 साल का था तब मुझे दर्द हुआ। तो कैसे इलाज हुआ था? बोले मेरी माँ थी ना, तो उसने क्या किया था, मेरे सिर को अपने पक्ष पर रख लिया था, पक्ष रख लिया था। उस भाभी ने भी अपना पक्ष को खोल करके और देवर को कहा और थोड़ी देर में उसकी नींद आ गई, मानो पीड़ा दूर हो गई, नींद आ गई। अब समय हो गया था उसके भाई का आने का, 10 बजे का समय हो गया। तो उसका भाई ने जैसे कबाड़ खोला तो सामने वो दृश्य देखा कि मेरी पत्नी नीचे लेटी हुई है, मेरा भाई पक्ष पर सिर रखे हुए, पर उसकी पत्नी ने संकेत किया, उसके भाई को भी मालूम थी कि मेरा भाई का सिर रखा। तो वो बेचारा चुपचाप अपने पीछे जो भी था प्रस्तुत करने। यही दृश्य उस सन्यासी ने वहां से देखा। अच्छा, वो संवाद भी वो सुन रहे थे, उस समय वो आवाज आ रही थी, और लोगों अंदर को मालूम नहीं था कि बाहर कौन बैठा, पर इनका जो है संवाद वो सुन। उस सन्यासी ने कहा कि स्वामी राजन, इसी घर में तीनों है, सती और जवान भाभी है, जवान देवर है, और निर्विकार भाव से उसको अपने पक्ष पर चिपकाए हुए है, वो सती है। और वो निर्विकार भाव से उस जवान स्त्री से चिपका हुआ है, वो यति है।
और उसके पति ने उस दृश्य को देख लिया और उसके मन में विकार नहीं आया, वो क्षमता नहीं आई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज हमारी जरा सी बात पर यानी इतने विकार, हम इतने विकारी हुए हैं, विकारी क्या कि यदि थोड़े से भी जवान भाई बहन भी जा रहे हैं तो तुरंत ये जाता है कि सब तुरंत देखते तुरंत निर्णय ले लेते हैं। हाँ, खोटा निर्णय होता है, तुरंत ले लेते हैं। तो नहीं, मन में तुरंत विकार भाव निर्णय लेते हैं। माने किसी की निर्विकारता हमारी दृष्टि में आ ही नहीं रही। तुरंत निर्णय कर देते हैं। एक लड़की का मुझे एक जना बलात्कार करके उसके कपड़े फाड़ के लिए रोड पे साइड पे डाल के चला गया। दूसरा भद्र पुरुष आया, उसने देखा कि इसके साथ किसने गड़बड़ की है, उसके कपड़े फटे हुए हैं, उसने अपने कपड़े खोल करके उसको पहना दिए। दूसरा व्यक्ति को दूर से देख रहा है, उसको वो देखा कि इससे बलात्कार इसी ये बात। अब उसने, अरे वो तो उसकी मतलब उसके शील की रक्षा कर रहा है। ओशो एक कहानी सुनाता है बौद्ध भिक्षुओं की। एक जवान और एक वृद्ध भिक्षु भिक्षा लेके आ रहे थे ताला खरीदना, और एक युवती का पैर लिपट गया, वो पानी में गिर गया। अब वो बचाओ तो वो जवान सन्यासी था और कूद करके पानी में और निकाल करके किनारे पे रखा। अब वो बुढ़ा सन्यासी, अरे तुम भ्रष्ट हो गए, तुम ब्रह्मचर्य, तुमने युवती को छू लिया, तुमने लड़की को छू लिया, ये कर लिया, तमाम जो है बड़बड़ाता आश्रम तक पहुँचा। और जैसे ही गुरु के पास पहुँचा बस गुरु महाराज ये जो भ्रष्ट हो गया है, लड़की को छू लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। गुरु महाराज तो ठीक गंभीर होते हैं, उन्होंने सारी बात सुन ली। पूछा क्या हुआ? बोले गुरु जी ऐसी बात हो गई कि वो युवती जो है पानी में गिर गई थी, हमें तैरना आता था तो हम उसको निकाल करके वहाँ रखा है। उष्ण हो जाता अपनी इतनी बात। गुरु महाराज ने कहा वृद्ध सन्यासी के, तुम जो है प्रायश्चित, तुम प्रायश्चित हो। वो वृद्ध सन्यासी के, भैया हमने लड़की तो छुआ भी नहीं, और तुम मेरी प्रायश्चित, और ये तो जो है पानी पे डूब करके ऐसे पकड़ के ऐसे उठा के ऐसे किया, और उसने सब छुआ और उसको तो प्रायश्चित नहीं दे रहे और मेरे को प्रायश्चित दे रहे। गुरु महाराज ने कहा भैया उसने लड़की को छुआ और उठा करके किनारे पे रखे आ गया, और तुम तो दिमाग में रख रही हाथ के, उसने जवान सन्यासी था, जवान लड़की थी, उसने हुआ कैसा लगा होगा, कैसे किया होगा, ये हुआ होगा, वो हुआ होगा, तो उस लड़की को दिमाग में रख करके यहाँ तक ले आया। कचरा तो तेरे भरा हुआ है, कचरा तो तेरे भरा हुआ है, वही दोष है, वो तो वही छूट, दोष तो वही है। अकस्मात जो मिल जाता है उसका स्वाद अलग, लिख लो, अकस्मात जो मिल जाता है उसका स्वाद अलग होता है। जैसे कोई तरुण डूबती हुई तरुण युवती को, जैसे कोई डूबती हुई तरुण स्त्री को तरुण सन्यासी बचा ले, तो वह तरुण स्त्री किसी भगवान के भाव में खो जाती है और तरुण सन्यासी कटक की सांस लेता है। अकस्मात जो मिल जाता है उसका स्वाद अलग होता है। हमारी आंखों में निर्विकार का ध्वनि मैंने आज ही नहीं। ब्रह्मचर्य की परिभाषा यही है कि तुम दूसरों के विकार को देख करके भी विकारी नहीं हो, तो तुम्हारा आश्रम। इसलिए तुम्हारा जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ये तो बताते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अकस्मात जो मिल जाता है उसका स्वाद अलग होता है, कि उसका स्वाद निराला है, अलग होता है। निराला तो थोड़ा सा अलग शब्द है, निराला ही नहीं है, उसमें निराले हो जाएंगे, निराले। अकस्मात जो मिल जाता है उसका स्वाद अलग होता है। कोई कल्पना नहीं कि परिस्थितियों से आप देखिए। अब हम वहां ले जाते हैं कि सीता जब देशभूषण कुलभूषण महाराज का अवसर हो रहा था, तो अवसर दूर हुआ, किस प्रकार से सीता ने वही इस परंपरा पड़ता है
कोई शनिचर पड़ता है कि जिससे यशोधर मुनिराज का अवसर दूर चेला ने किया तो किस प्रकार से बचिया। हमें कहते हम इसमें नारी क्यों ढूंढे? कोई यदि भक्ति करती है तो मुझे उसमें चेला नजर आती है, रेवती रानी नजर आती है, मुझे स्त्री नजर नहीं आता। मैं अपनी व्यक्तिगत कहता कि चेला का कितना उत्कृष्ट भाव रहा हुआ उस मुनिराज की वैयावती का। स्त्रियों की राग भाव और स्त्रियों की सेवा भाव, विनय भाव अलग, जो मातृ प्रभाव से आहार करा। हमने 35 साल का जो जीवन किया है एकदम प्रैक्टिकल। हम तो एक भी बात हमारी तरफ तक नहीं करनी है, कोई हमें नहीं माने तुम लोग। हम अपनी स्वतंत्रता को तुम्हारे कारण नहीं छोड़े। दौड़ भरे सोवत सामने सिर पे बनी पग, सिर पे बनी सो सुंदर चोटी, खेलन खाट भरे अंगना पग दे जनिया करती है टूटी, और काग के भाग बड़े जल्दी है हाथ से देखो। रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि नोबल पुरस्कार, उसका हिंदी संस्करण मैंने पढ़ा, इंग्लिश और बांग्ला तो मन क्या जाने। पूरी गीतांजलि में मैंने एक छोटी सी 4 पंक्तियां याद रखी पूरी गीतांजलि। उसमें लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, हे माँ तू अपने बच्चे को राजसी परिधान पहना कर उसकी स्वतंत्रता क्यों छीनती है? आप कोई भी साहित्य पढ़ो, पूरा पढ़ने के बाद उसका एसेंस निकाल करके उसको कोटेशन में बना। इतने शब्द में कितनी बड़ी गहराई है। हे माँ तू अपने बच्चे को राजसी परिधान पहनाकर उसकी स्वतंत्रता क्यों छीनना चाहे? अब अच्छे कपड़े पहना दिए, अब एक गंदे नहीं हो जाए, आभूषण पहना दिए, कोई चोर नहीं ले जाए, ये उसकी नजर उस पर रहे। तो उस बच्चे का जो स्वाभाविक रूप है उसमें रहने में कृष्ण कृत्रिम तो वो खुद कर लेगा। क्या कृत्रिम तो खुद ही कर लेगा? जब उसको होश आएगा ना तो फिर छिपता फिरेगा, छिपाता फिरेगा। तो पहले लोग ये प्रैक्टिकल में रहते थे कि जब बच्चा अपने आप को ढकना शुरू कर तो समझ विकार आना चाहिए, और जब तक ऐसे निर्विकार घूमते तो कोई उस बच्चे को देखकर किसी के मन में विकार नहीं आता। वो इसमें धर्म परीक्षा में सम्मुख किसका है ना कि वो मतलब 20-25 महिलाएं नदी में नहाती है और वो जवान निकल जाता है, उनकी तरफ उनका ध्यान नहीं, और उसका ही दादा या पापा निकलता है तो वो सब अपने उसको ढकती है। तो वो पूछता है कि जब वो निकल जाए तो तुमने कुछ भी नहीं किया। तो वेद व्यास का उसको भी कहा कुछ ऐसा, वेद व्यास का मिशन है। उसका पुत्र जो शुभदेव था वो दिगंबर, उसे बैराग हो गया, तो दिगंबर होके निकला। तो उस तालाब के किनारे युवतियां नहा रही थी, तो वो वैसे ही स्नान करती थी, और उसका पिता वेद व्यास था, लंबी दौड़ी हो। तो जैसे उसको आते देखा सबने कपड़ा से, तो उसने प्रश्न किया कि मेरा जवान बेटा और नंगा इतना से निकल गया, तब तो मैं ऐसी नहाती रही, और मैं बुढ़ा आदमी, और तुमने कपड़ों से ढक दिया। उन्होंने ये जवाब, उसके मन में विकार था ही, इसलिए हमारे मन में विकार नहीं आया। तुम्हारे अंदर कपड़े हैं विकार को ढकने के लिए, इसलिए हमने कपड़ों से ढक दिया, जैसे कुछ ऐसा। बहुत अच्छी चीज, बहुत प्रैक्टिकल। तो पहले निर्विकार दृष्टि को पैदा करना सीखें। विषय वासनाओं की विकार भरे तुम्हारी परीक्षा करो, कर ही नहीं सकोगे।
मैं तो महाराज जी एक ही बात मानता हूँ, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। मैं तीसरी बात पर बोलता हूँ, जैसी अपनी दृष्टि है वैसी सृष्टि। बदलो उसको, दृष्टि को बदलो, सृष्टि अच्छी हो जाएगी। यही तो नहीं हो पा रहा है ना, उपदेश तो सब दे देते हैं। विकार को भोगने का नाम वासना है। क्या विकार से कर्म बंद नहीं होता है, वासना। विकार माने उदय, विकार माने पर्याय। कर्म उदय में आते हैं। अब उस पर्याय को आप अपनी बनाने की कोशिश में लगे। जो अनित्य असरण है उसको नित्य और शरणभूत बनाने की जो कोशिश है, वही तो संसार है, वही बंद। अब विकार करने वाले तो बेचारे जानवर हैं, उनकी प्रकृति है भाई, चलो उसको देख करके तुम्हारे अंदर विकार भाव होगा। तो तुम्हारी जाति का नहीं, समाज का नहीं, धर्म का नहीं है। वो कुत्ता है, गाय भैंस है, जो ये अपना संसार सुख भोगते हैं, तो उनको देख करके तुम्हारे मन में जो है इतनी विकृतियां आ रही। अच्छा, पौराणिक स्वाध्याय एक ही बात है, नए का पक्षपात